क्योंकि काबिलियत कहने से नहीं होता है, जनता जिसको सर्टिफिकेट देता है वो उसकी काबिलियत होती है। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है। यह झूठा फूठा अफवाह सिर्फ फैलाने का काम करती है। जातिगत जनगणना कराने में न तेजस्वी जी थे, न नीतीश जी थे, वो कर्मी थे। वो अपर कास्ट के लोग होंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे, अति पिछड़ा के लोग होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, दलित लोग होंगे। अभी 5 स्टेट में सरकार हो रही, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं आता पता नहीं चलने वाला है। 2024 में देश में आता पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो आते हैं उनके लोग वो धर्म और जाति उन्माद फैला के उनके कृपा पाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और उन्होंने जाति आधारित गणना पर सवाल उठाया और खास तौर से 2 जातियों का नाम उन्होंने लिया, यादव और मुसलमान। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश यादव हैं। वो कहा कि यादव और मुसलमान की जो गणना है इस हिसाब से की गई है ताकि वो फायदा हो, और उन्होंने सवाल भी उठाया था कि ये जनगणना ठीक नहीं है। तेजस्वी की जो अहलियत है, काबिलियत है, उस पर भी सवाल खड़े किए थे उन्होंने। तेजस्वी जी के काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि काबिलियत कहने से नहीं होता है, जनता जिसको सर्टिफिकेट देता है वो उसकी काबिलियत होती है। और तेजस्वी जी जब से आए हैं तब से रोजगार की बात करते हैं और हमेशा बेरोजगारों की बात, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है और जनता भी जान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भय और डर लगा हुआ है, इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। जहाँ तक जातिगत जनगणना के बारे में आप बोले हैं, जातिगत जनगणना हमारे नेता पहले भी प्रधानमंत्री जिस समय हम लोग विपक्ष में थे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में मुद्दा उठाए थे और उन्होंने कहे थे विधानसभा में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात किए, सभी दल के शिष्टमंडल जाकर मिले थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग को शंका है जो जातिगत जनगणना गलत हुआ है तो देश लेवल पर ही उनको करना है, वो करवा ले। यह झूठा फूठा अफवाह सिर्फ फैलाने का काम करती है। जातिगत जनगणना कराने में न तेजस्वी जी थे, न नीतीश जी थे, वो कर्मी थे। जातिगत जनगणना जो कराया गया है वो सभी समाज के लोग होंगे, वो अपर कास्ट के लोग होंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे, अति पिछड़ा के लोग होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, दलित लोग होंगे। तो उसमें जातिगत जनगणना में कहीं गलत नहीं हुआ है, उनको भय लगा है। अब अल्पसंख्यक की जो गणना हुई है, यादवों की गणना हुई है, उनमें इनकी संख्या, दोनों की संख्या अधिक है, इसलिए उनको भय लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इसलिए अनर्गल बयान दे रही है। इस सबसे कहीं कोई माने मतलब नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता नहीं, देश की जनता सबक सिखाएगी। आपको लगता है कि तेजस्वी जी, लालू जी या नीतीश जी से अमित शाह और मोदी जी घबरा गए हैं इसलिए कि चुनाव सर पर है? पूरी तरह पहले से भी घबराते थे और खास करके अभी जब जातिगत जनगणना हुआ है पूरे देश में, बिहार में, इसलिए उनको डर और भय समाया हुआ है जो हमारी सत्ता जाने वाली है। कई स्टेट में जो उपचुनाव हुआ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ से सत्ता गई। अभी 5 स्टेट में सरकार हो रही, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं आता पता नहीं चलने वाला है। 2024 में देश में आता पता नहीं चलेगा। आखिरी सवाल मुकेश जी, अभी जब कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पोर्टिको में खड़े होकर के कहा कि चार्जशीटेड हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आप इस्तीफा दीजिए। देखिए, चार्जशीटेड भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने से नहीं होता, जनता मैंडेट दी है, जनता उनको चुनकर भेजा है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी जो आते हैं उनके लोग वो धर्म और जाति उन्माद फैला के उनके कृपा पाते हैं, और इधर के लोग जो है भारतीय महागठबंधन के लोग हैं वो काम के आधार पर चुनाव जीत कर आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ मुकेश यादव, आरजेडी विधायक। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को जनता ने चुनकर के भेजा और भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह जो भी इस तरह के सवाल उठा रही है जाति आधारित गणना पर, अगर उनको डाउट है तो पूरे देश में वो करा ले और यह गणना जो है सही है। लेकिन सियासी तौर पर यह इसलिए बौखला गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी नीतीश को लोग पसंद कर रहे हैं।